आरिफ, इस वक्त एक काफ़ी शार्प स्टेटमेंट जो है आगा सईद रूहुल्लाह की तरफ से आया है। उन्होंने कहा है कि सियासी क़यादत को इस वक्त जो है बात करनी चाहिए बसूरत दीगर। उन्होंने काफ़ी सारे यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि शार्प वर्ड्स यूज़ किए हैं, पंचेंट वर्ड्स का इस्तेमाल किया है कि बसूरत दीगर उन्हें चूड़ियाँ पहननी चाहिए। इसका क्या मफहूम निकलता है यहाँ पर जो आगा सईद रूहुल्लाह ने आज कश्मीरी ज़ुबान में ट्वीट किया है? बिल्कुल, यहाँ पे शराफत आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे हुकूमत की बात करेंगे, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस वाली जमात जो है अभी हुकूमत साजी के अमल में शामिल है, 6 महीने से भी ज्यादा वक्त हुआ है, लेकिन डे 1 से ही अगर बात करेंगे, जिस तरह से उनके जो बूस्टर के तौर पे माने जाने वाले जो असेंबली इलेक्शन जो यहाँ पे हुए, उसमें एक बूस्टर की तरह उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत में जो है रोल अदा किया। तो पहले दिन से ही लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं इख्तिलाफात जो है नजर आ रहे हैं। तो अगर बात करेंगे, जब भी यहाँ पे कोई भी बात अपने आला अहदेदारान या जो यहाँ पे उनके कायदीन हैं उन तक पहुंचानी होती है, तो सोशल मीडिया का सहारा लेकर जो है पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिस पर उन्हें काफी नुक्ताचीनियां भी झेलनी पड़ी। हालांकि बहुत सारे जो लोग हैं, अगर सियासी तजियाकारों की बात करेंगे, तो वो इन सब बयानबाजी के बाद साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदरूनी हालात कुछ ठीक नहीं है। उसी के पस मंजर में अगर देखेंगे, जो हाल ही में जो ट्वीट आया है अगर रूहुल्लाह की जानिब से, जिसमें उन्होंने जो है तनकीद का निशाना अपनी हुकूमत को बनाया है, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे दर्शाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खीमे में जो है सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि अगर कल की बात करेंगे, जो वर्किंग इजलास हुआ था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसमें भी जो कयास राया हुई थी, जो अफवाहें उड़ी थी कि वहां पे जो है अगर रूहुल्लाह ने वॉकआउट करके भाग गए थे वहां पे मीटिंग से, वहां पे तलक कलामी भी कुछ हो गई है। लेकिन उस हवाले से अगर बात करेंगे, जिस तरह से तनवीर सादिक ने जो है उस वॉकआउट को मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार दिया है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान और एमएलए जडीबल तनवीर सादिक ने इतवार को इन खबरों की सख्ती से तरदीद की, जिसमें कहा गया था कि पार्टी के सीनियर रहनुमा आगा रूहुल्लाह मेहदी पार्टी की हालिया वर्किंग कमेटी के इजलास से वॉकआउट कर गए और उन्हें मनगढ़ंत, बेबुनियाद और सियासी तौर पर मुहर्रिक करार दिया। हालांकि अगर सादिक की बात करेंगे, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की ज़ेर सदारत मीटिंग खुशगवार माहौल में हुई और इसमें आगा रूहुल्लाह समेत तमाम अरकान की बामाने शिरकत देखने में आई। लेकिन जिस तरह से ये ट्वीट देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सवालात जन्म ले रहे हैं। जिस तरह से पिछले अय्याम में भी या पिछले महीनों में भी, हालांकि डे 1 से जिस तरह मैंने बात की कि हमेशा जब भी नुक्ताचीनी करनी होती है अगर रूहुल्लाह को, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेकर सीधे तौर पे निशाना अपनी ही हुकूमत पे साधते हैं। तो उसका ट्वीट आना कहीं ना कहीं इन बातों को जो तनवीर सादिक अभी जुटा रहे हैं, जो भी तरदीद कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन बातों की ओर इशारा दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि यहाँ पे सादिक ने कहा कि अगर रूहुल्लाह ने कोई वॉकआउट नहीं किया, वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मुर्तला दोनों को मुतल्ला करने के बाद ही रवाना हुए। हालांकि एक उनके मुताबिक जो है अगर रूहुल्लाह एक जाती इमरजेंसी की वजह से वहां से निकले, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका एक रिश्तेदार बीमार था, उसकी इयादत के लिए उनको जाना था और उसने मीटिंग से बाहर निकलने से पहले मुनासिब इजाजत ली, और ये इस तरह की गुमराह कुन रिपोर्ट्स के मंजर यहाँ पर आने से पहले ही हुआ था। सादिक ने इल्जाम लगाया कि अफवाहें जानबूझकर कुछ मखसूस मफादात की तरफ से फैलाई गई है, जो कंफ्यूजन पैदा करने और पार्टी की शबिया को एक नाजुक वक्त में कमजोर करने की कोशिश कर रही है। जब एनसी ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत और मुकम्मल रियासत की बहाली पर एक मजबूत और मुतहद मौक़िफ़ अपनाया था। हालांकि उनका कहना था कि हमने 7 अहम करारदादें पास की, जिनमें एक आर्टिकल 370 की बहाली और मुकम्मल रियासत का मुतालबा भी शामिल है। आगा रूहुल्लाह समेत पूरी वर्किंग कमेटी ने मुतफिका तौर पर इन करारदादों की हिमायत की। कुछ लोग वाज़ेह तौर पर हमारे इत्तेहाद और मकसद की वजाहत से परेशान है और अवाम की तवज्जो हटाने के लिए गलत मालूमात का सहारा ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बात करेंगे हम, जिस तरह से आगा रूहुल्लाह की जानिब से हमेशा 370 की जो यहाँ पे बात छेड़ी गई थी, उनकी जानिब से हमेशा ये मौक़िफ़ रहा कि यहाँ पे रियासत के दर्जे की बहाली के लिए जो है हुकूमत को लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि हमारी लड़ाई कुछ और है। जो जम्मू कश्मीर की आईनी हैसियत को रद्द किया गया था, मनसूख किया गया था, उसको वापस लाने की जरूरत है। लेकिन उस पर जो चुप्पी साधी हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से, हालांकि बहुत हंगामा भी यहाँ पे असेंबली में देखने को मिला, उसके बावजूद उसके बाद से लगभग यहाँ पे हर रोज इस तरह की खबरें गर्दिश करती आ रही है कि रूहुल्लाह और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत के दरमियान सब कुछ जो है ठीक नहीं है, अनबन चल रही है। और साफ तौर पे उनके पोस्ट जो भी सोशल मीडिया पे आते हैं, कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि दूरियां जो है कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। और साफ तौर पे अपनी हुकूमत को निशाना बनाना कहीं ना कहीं इन अफवाहों को जो है सही साबित करता हुआ नजर आ रहा है कि जो आगा रूहुल्लाह और एनसी की क़यादत के दरमियान जो तफर्रुकात पाए जाते हैं, जो देखे जाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं हकीकत है। और उसी वजह से इस तरह के सोशल मीडिया पोस्ट्स आगा रूहुल्लाह की जानिब से मंजर आम पे आते हैं। अब आगे हालांकि अगर बात करेंगे, जिस तरह से 1 महीने पहले जो यहाँ पे कशीदा हालात पैदा हुए थे, उससे पहले की अगर बात करेंगे
तो ये भी खबरें सामने आ रही थी कि यहाँ पे कुछ गिरोह बन गया है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अमले कुछ बागी बनने के फिराक में है। लेकिन यहाँ पे जो हालात ने करवट बदल ली, जो कशीदा हालात हुए थे, उससे थोड़ा सा वो सिलसिला थम गया। लेकिन अभी इस ट्वीट के बाद और कल की इन अफवाहों के बाद कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे वाज़ेह हो रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ यहाँ पे बहुत सारे हरकत जो है इस तरह के देखने को मिलेंगे, जो कहीं ना कहीं हुकूमत साजी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को काफी मुश्किल होंगे। और जिस तरह से आगा रुहुल्लाह हमेशा से ही इस ट्रेंड पे जो है साथ साथ रहते हैं कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर हुकूमत लोगों के जो है मन मुताबिक काम नहीं कर पाती है, तो उनको आज का पोस्ट की अगर बात करेंगे तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि उनको फिर चूड़ियां पहननी चाहिए। तो यकीनी तौर पे ये बड़ा हमला जो है अपनी हुकूमत पे करना, इस तरह की बातें उनकी जानिब से या इस तरह के सोशल मीडिया पोस्टर जो है उनके सामने इस मंजर आम पे आना, ये साफ तौर पे दर्शाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में इससे मजीद जो है डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। जी शराफत।